प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए यूपी पुलिस 2024 के लिए अपना रीजनिंग टेस्ट का टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, रीजनिंग का ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टेस्ट है क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए तो वही क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो। वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है कितने में से कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत धांसू क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब देखिए बोला क्या जा रहा है कि नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, ये दो घन दिए गए हैं, ये पहला घन है। ठीक है, इसको अपन पहला घन मान लेते हैं, इसको दूसरा घन। ठीक है, तो 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। अब 9 के विपरीत क्या आएगा वो अपन को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि सबसे पहले यदि 2 5 दिए गए तो अपन 1 कॉमन ट्रिक यूज करते हैं। 1 कॉमन यानी 8 और 8। 8 आपको कैसे दिख गया बताइए। कॉमन दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, तो मतलब 8 लिए और इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, 8 लिए और 8 को क्लॉकवाइज घुमा दिए। ठीक है, 8 को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 8 से कितना है 7 और फिर कितना है 9, मतलब 8 से 7 आ जाएगा और 7 से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब दूसरे पास में देखिए 8 6 4, मतलब क्या है 8 6 4। ठीक है, तो क्या होता है देख लीजिएगा यहाँ पर कि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या हो जाएगा कि 7 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 9 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन से यही पूछा है कि 9 के विपरीत क्या होगा, तो 9 के विपरीत 4, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो अंक बचता है वो कॉमन नंबर के, कोई भी जैसे अंक बचता है वो कॉमन नंबर के क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जो नंबर आपको कॉमन दिख रहा है यानी समान दिख रहा है उसके अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इजी ट्रिक है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं, एक और है डाइस के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, फटाफट से आंसर आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। देखिए पहले पासे के पलकों को समझाइए। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर देना है। ये पासे दिए गए तो आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि लाल के सामने पलक पर कौन सा आएगा। ठीक है, लाल के सामने यानी लाल के अपोजिट क्या आएगा, सीधी बात है, ये बताना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अब लाल के अपोजिट पूछा है तो लाल ए रहा। ठीक है, लाल ए रहा, मान लीजिएगा लाल है, तो आपको देखना है 2 कॉमन ट्रिक, मतलब नीला और गुलाबी जिसमें भी होगा, नीला गुलाबी और नीला गुलाबी, तो बचा क्या बताइए, लाल के अपोजिट आ जाएगा काला। काला यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। चलिए जल्दी से बताइएगा त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 हो उसके डबल कर देते हैं तो इसके पूरे त्रिभुजों की संख्या आपको पता हो जाती है। ठीक है, ये ट्रिक है, इसी बेस पर जल्दी से अपन सोल्व कर पाते। यदि आप ऐसे सोल्व करने बैठते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज तो आपको समझ में आ गया कि इसके बीच में, ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब ये जो आकृति दिख रही है, तो इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4, यानी 4 × 2 कितने हो जाएंगे बताइए 8 हो जाएंगे। 8 के बाद एक ए रहा, 1 2 और एक ये कितना है 3, इसके बाद कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ठीक है, 3, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला आ जाएगा, तो ठीक है, एक बड़ा वाला कितने हो गए 8 3 11 और 2 कितना हो गए 8 3 11 और 1 12। 12 के बाद देख लीजिए और कहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, 12 के बाद यदि आप देखते हैं तो एक ये रहा, ये वाला ट्रायंगल, तो कितने हो गए बताइए 1 और 1 ये रहा। ठीक है, बनाने की इस प्रकार से ये वाला, तो 2 हो गए। ठीक है, मीडियम मध्यम लिख सकते अपन। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 8 3 11 और 1 12 और 2 14,
14 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14 के 14 मैंने आपको गिनवा दिए हैं। तो अगली आकृति आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बोला क्या जा रहा है, इसको देखिए, इसका जो संबंध इस आकृति से, ठीक है, इस आकृति से इससे, तो इस आकृति का संबंध आपको बताना है किससे होगा, जल्दी से बताइएगा। अब आप देख पा रहे हो, देखिए वृत्त है, वृत्त है तो आपको कॉमन दिखे, मतलब वृत्त इसमें भी, तो वृत्त आपको चारों में दिख रहा है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अंदर क्या कर दिया, आयत बना दी, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। यदि आप कॉमन से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितने हैं, 2 प्लस के चिन्ह हैं, लेकिन यहाँ पर कितने कर दिए, 3 कर दिए। मतलब क्या, प्लस 1 बढ़ा दिया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, तो यहाँ पर भी अपन प्लस 1 बढ़ाएंगे। ठीक है, प्लस 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे है कितने, 3 और 1 4 है, तो मतलब 5 आना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, ये आपके 4 है तो इसलिए गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब ये जो आपके सामने प्रश्न है, ये पेपर कटिंग का, ठीक है, पेपर कटिंग एवं पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ठीक है, पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या था, ये जो पूरा आपको पेपर दिख रहा है, ये पेपर था, फिर उन्होंने क्या इस साइड से इस साइड मोड़ दिया, फिर इतना पेपर जब बचा, इतना पेपर बचा, इतना वाला, फिर उन्होंने यहाँ से इस साइड मोड़ दिया। मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से ये वाला पेपर, ये वाला पेपर आपको दिख रहा है, ये वाला, तो इनको मोड़ दिया। तो अब ये जो है यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से इस चित्र को यदि अपन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, बना, तो ये खोल दिया। अब इतना पेपर आपके सामने बचा हुआ, इतना बचा। अब इसके बाद इसको खोला भी तो ऐसे ही जाएगा, खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा, तो ये खुलेगा, तो आपका ये वाला चित्र कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएगा और ये वाला भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वाला कुछ इस प्रकार से बनने वाला चित्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक, कथन क्या है, आपको कथन दिया रहा है, स्टेटमेंट कि सभी पेन कप हैं। मतलब क्या है, सभी पेन कप हैं। सभी पेन क्या है बताइए, कप हैं। चलिए अपन ने कप बना दिए, सभी पेन कप। और सभी गिलास कैसे हैं बताइए, कप हैं। जितने के जितने गिलास हैं वो कैसे हैं, कप हैं, सभी गिलास। तो गिलास यहाँ पर आ सकता है, देखिए एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि गिलास अपन यहाँ पर बना दें। ठीक है, चलिए शुरू से बना दे रहे डायग्राम। ठीक है, क्योंकि सभी पेन कैसे हैं बताइए, कप हैं। ठीक, ये पेन रहे, इसको अपन ने क्या बना दिया, कप। ठीक, फिर बोला जा रहा है कि सभी गिलास क्या है बताइए, कप है। तो सभी गिलास, तो गिलास यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते बताइए, सभी गिलास क्या हैं, कप हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो इस प्रकार से बना दिया और एक और बन सकता है कैसे, सभी पेन क्या हैं। चलिए इसको अपन छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पी यानी पेन अपन कर सकते हैं। ठीक है, सभी पेन क्या हैं, कप हैं। ठीक है, कप यानी के, और सभी गिलास क्या है, कप, मतलब जी। तो ये इस प्रकार से गिलास को अपन बना सकते हैं। सभी गिलास कैसे हैं बताइए, कप हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों आपके बन चुके। अब देख लीजिए पहला निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है, कुछ पेन गिलास हैं। पेन ए रहे, गिलास ए रहे, कोई रिलेशन है। देखिए दोनों में राइट आना चाहिए, मतलब एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुछ गिलास पेन है, तो कुछ पेन गिलास हैं, कुछ है कॉमन, तो यहाँ तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि ये देख लीजिए कुछ पेन गिलास है, तो यहाँ सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत हो रहा है। पहला ऑप्शन हो गया। यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें, कुछ गिलास कप हैं, कुछ गिलास कप हैं, तो देख आपको पता होगा जब पूरे के पूरे गिलास हैं, कप हैं, तो कुछ गिलास कप होंगे होंगे, तो यानी ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कुछ गिलास कप हैं, तो यहाँ पर भी दूसरे ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है कुछ गिलास पेन है, कुछ गिलास पेन है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर यदि तीसरे की बात करें तो कुछ गिलास पेन है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आप डायग्राम बनाते हैं सब में जो रिलेशन रहता है वो सही होना चाहिए।
तो यानी यहाँ पर भी सही है, देख लीजिए 2 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आराम से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम से समझाए। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि पेड़, शाखाएं और जड़, तो इनमें डायग्राम कौन सा सही बनने वाला है वो बताना। अब देखिए क्या होता है, पेड़, यदि मान लीजिए ये पूरा का पूरा पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये अपन ने पेड़ बना दिया। तो पेड़ में क्या रहती हैं, शाखाएं रहती हैं, रहती कि नहीं रहती हैं, और पेड़ में ही क्या रहती हैं, जड़ रहती हैं, रहती हैं कि नहीं रहती। इस प्रकार से डायग्राम बनना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, यदि मेडरास को कूट भाषा में NBESBT लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में बॉम्बे को कैसा लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं बताइए। अब देखिए एम आपका रहता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, और ए आपका 1 नंबर पर, ठीक है, और डी आपका 4 नंबर पर, और आर आपका 18 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, और एस 19 नंबर पर। यदि बात करें, देखिए मेडरास को क्या, एन आपका कितने नंबर पर रहता है, 14 पर, और बी रहता है आपका 2 नंबर पर, और ई रहता है 5 नंबर पर, और एस रहता है 19 नंबर, बी रहता है 2 नंबर पर, और टी रहता है आपका 20 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको रिलेशन समझ में आ रहा होगा, +1 +1 +1 +1 और +1 किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन बॉम्बे, देखिए बी आपका 2 नंबर, ओ आपका 15 नंबर पर, ठीक है, फिर से एम आ गया, एम यानी 13 नंबर पर, और बी आपका कितने 2 नंबर पर होता है, और ए होता है 1 नंबर, और बाय यानी 25। तो अब इसमें +1 करेंगे, जैसे आप +1 करते हैं तो कितना आना चाहिए, 3 यानी कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो सी आपके पास सभी ऑप्शन में, ठीक है, ठीक, कितना सी आना चाहिए 3। ठीक, और यदि इसमें 1 ऐड करते हैं तो 16 पे क्या रहता है, 16 यानी ओपी मतलब सीपी आना चाहिए। सीपी किस किस ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन बची 3, इसमें अपन जैसे ये ऐड करते हैं तो 14 पे क्या रहता है, एन रहता है, तो एन आना चाहिए, मतलब सीपी एन आना चाहिए। सीपी इसमें ओ है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी इसमें है, तो सी चेक नहीं करना है, मतलब इसमें एक जोड़ के अपन को चेक नहीं करना कि 3 आता है, 3 पे रहता है सी। ठीक है, फिर इसमें यदि अपन एक जोड़ते हैं तो दो पे रहता है बी यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ये भी आंसर गलत हो जाएगा, आगे कुछ भी चेक नहीं करना है। इस प्रकार से अपन को टाइम बचाना है और दूसरे क्वेश्चन में अपन को सही करना है। ठीक, और उसमें अपन टाइम देना है, ये इधर टाइम बचा लेंगे तो वहां पर आप टाइम दे सकते हैं, और मैथ रीजनिंग कुछ भी। देखिए झोपड़ी यानी कुटिया झोपड़ी, घर, महल और बंगला, जल्दी से बताइए इनका राइट आंसर, क्रम में जमाना है। ठीक है, क्या करना है, क्रम में जमाएं, जल्दी से जमाइएगा क्रम में। देखिए सबसे पहले तो कुटी आएगी, यानी 1 नंबर, 1 पे क्या रहती है, झोपड़ी। ठीक, यदि दूसरे नंबर बात करें तो घर, दूसरे नंबर पर घर, तो पहले 1 फिर 2 आना चाहिए, तो पहले 1 तो इसमें था, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, बंगला आ जाएगा। तीसरे नंबर यानी चौथा क्या आएगा, बंगला, फिर आ जाएगा तीसरे नंबर यानी महल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, क्या बोला जा रहा है, आयु में राम श्याम से बड़ा है और लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, किंतु राम से छोटा है, तो हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, और श्याम हरि से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है बताना है। तो देखिए क्या बोला, राम जो है वह श्याम से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर बना दे रहे, राम कैसा है बताइए, श्याम से बड़ा है। ठीक, कोई दिक्कत। फिर बोला जाए लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, अब लक्ष्मण जो है वह श्याम से बड़ा है, किंतु राम से छोटा है। किंतु का शब्द किसके साथ प्रयोग हुआ है, पहले बार लक्ष्मण के लिए, यानी किंतु राम से छोटा है। कौन छोटा है, लक्ष्मण। ठीक है, देखिए लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक, ये जो शब्द आते हैं वो आते हैं पहले वाले के लिए, और
लेकिन जो जिसके उसके यदि रिलेट होता है तो वह होता है दूसरे के लिए, यानी यदि किंतु है तो लक्ष्मण के लिए, फिर किंतु राम से छोटा है कौन, लक्ष्मण। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, राम, उसके बाद क्या कर सकते हैं, लक्ष्मण, उसके बाद क्या कर सकते हैं बताइए, श्याम। तीन आपके पास आ चुके हैं। फिर बोला जा रहा है कि हनुमान जो है हरि और श्याम दोनों से छोटा है। हनुमान जी कैसे हैं बताइए, हरि और श्याम से छोटे हैं। तो और हरि से बड़ा कौन है बताइए, श्याम है। तो श्याम जो हरि से बड़ा है, तो यहाँ पर इससे छोटा क्या आ जाएगा बताइए, हनुमान। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, हनुमान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से और समझ लीजिए, देखिए आयु में जो राम है वो श्याम से बड़ा है। ठीक है, तो अपन श्याम से बड़ा है, यहाँ पर भी देख लीजिए श्याम और ये राम है, मतलब बड़े हैं। और लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, लक्ष्मण जो है श्याम से बड़ा है, किंतु राम से छोटा है, किंतु राम से छोटा है, नहीं राम बड़ा है। ठीक है, और हनुमान जो हरि और श्याम दोनों से छोटे, हरि और श्याम दोनों से छोटे कौन है, हनुमान। किंतु यहाँ बोला जा रहा है कि और श्याम हरि से बड़ा है, तो श्याम हरि से बड़ा बना दिया। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि 5 को, ठीक है, 5 को किस प्रकार बनाया जा रहा है, ये सादृश्यता का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 के लिए 130 बनाया जा रहा है, तो 6 के रिलेशन आपको बताना है। तो देखिए यदि 5 को 130 बनाया जा रहा है तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बन सकता है। 130 में यदि अपन 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 बचा 5 31 26। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे शब्द देखिए जिसमें 6 का भाग चला जाए, तो 221 में यदि अपन 6 का भाग देते हैं तो 6 कितना होता है, 18 बचा 3, 6 पंचे 30, 35 आ रहा है। कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, कुछ भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो कैसे हो सकता है, एक टाइप है, मतलब क्या कि 5 का वर्ग कर दें और प्लस 5 करें, क्योंकि 5 का वर्ग तो 125 होता है, क्यूब होगा। ठीक है, 5 का क्यूब यानी कितना होता है 125 और प्लस 5 यानी 130। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि अपन 6 का क्यूब करते हैं और प्लस कितना करना, चलिए अपन देखते हैं, 5 ही प्लस करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताइए। प्लस 5 करते हैं तो 221 आना चाहिए। ऑप्शन में आपको 221 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसका अपन घन कर रहे हैं वो ही ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसका अपन घन कर रहे हैं वो ही ऐड किया जा रहा है, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, तो 6 का क्यूब प्लस 6 है। ठीक है, तो 216 होता है 6 का क्यूब प्लस यदि अपन 6 जोड़ते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 2 2 2 2 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में 221 होता तो अपन उस ऑप्शन को टिक करते, जब ऑप्शन में नहीं था तो अपन ने इसका रिलेशन निकाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए 120 फिर कितना है 440 फिर 960 फिर 1680 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यदि अपन इसको माइनस इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ 0 का 0, 4 में से 2 जाएंगे 2 और 3 मतलब 320। इसी प्रकार से यदि इसको इसमें से घटाते हैं तो 0 6 में से जाएगा तो 4 तो 2 और 9 में से 4 यानी 520। फिर यदि इसमें अपन करते हैं तो 0 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और 16 में से जाएगा कितना 9, तो मतलब बचेगा कितना 7। तो यहाँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, प्लस कितना हुआ 200 प्लस हुआ, प्लस कितना हुआ 200 प्लस हुआ। तो यदि अपन इसमें 200 प्लस करते हैं तो कितना होना चाहिए 920, मतलब 1680 में दो कितने ऐड करना चाहिए, 1680 में 7 और प्लस ये कितना ऐड होगा 920 ऐड होगा यहाँ पर। तो 920 को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए और अपना आंसर आ सकता है। देख लेते हैं, 0 का 0, 8 और 10 का 0 लें 1, 10 16 कैरी 1 और
1 आ रही थी यानी 2600, हाँ है ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 2600, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर अपन को देना होता है। तो ये आज के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डीआर एग्जाम सर्च करके। ठीक है, फेसबुक पर जाइए और डीआर एग्जाम नाम से ग्रुप भी बना हुआ और फेसबुक पेज भी बना हुआ, तो वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगे। ठीक है, फ्री पीडीएफ दी जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।